क्योंकि आज मुझे तुम्हें वो सच बताना है जो मैंने इस शादी से पहले तुमसे छिपाया था। अनाया के चेहरे पर खुशी अचानक थम गई। आखिर सुहागरात पर विहान ऐसा क्या बताने वाला था? इस राज की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी। शहर के एक आलीशान कॉफी कैफे में विहान और अनाया की पहली मुलाकात हुई। दोनों की छोटी सी बातचीत कब दोस्ती में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। फिर मुलाकातें बढ़ी, कॉफी से लेकर बिजनेस इवेंट और छोटी छोटी मुलाकातों तक दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। विहान, मुझे लगता है अब हमें अपने परिवार वालों को हमारे बारे में बता देना चाहिए। हाँ अनाया, अगर रिश्ता सच्चा है तो उसे परिवार से छुपाने की जरूरत नहीं है। अनाया ने उसी शाम अपने पिता को सब बता दिया। बेटी की खुशी देखकर उन्होंने भी मुस्कुराते हुए हामी भर दी। ठीक है बेटी, उसे कल घर बुला लेना। मैं खुद उससे मिलकर देखना चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी के लायक है या। अगले दिन विहान अनाया के आलीशान घर पहुंचा। अनाया ने उसे अपने माता पिता से मिलवाया। बातचीत के दौरान अनाया की माँ चाय लेने चली गई और विहान ड्राइंग रूम में अकेला रह गया। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक बड़ी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में अनाया के पिता थे। चेहरा देखते ही विहान को अपने पिता की बरसों पुरानी बातें याद आने लगी। उसने चुपचाप उस तस्वीर की फोटो अपने फोन में ले ली। थोड़ी देर बाद विहान ने अनाया और उसके परिवार से विदा ली और सीधे अपने घर पहुंचा। पिताजी, इस तस्वीर में जो आदमी है, क्या यही वो इंसान है जिसके बारे में आप बचपन से मुझे बताते आए हैं? हाँ बेटा, यही वो आदमी है जिसने हमारे परिवार को धोखा दिया था। उसकी वजह से हमने अपना सब कुछ खो दिया था। विहान के मन में प्यार और पिता का दर्द आमने सामने खड़ा था, लेकिन उसने फैसला कर लिया। उसने अनाया से शादी करने की हामी भर दी, मगर उसके दिल में प्यार के साथ बदले की आग भी थी। कुछ ही समय बाद दोनों परिवारों की मौजूदगी में विहान और अनाया की शादी तय हो गई। विहान के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन बेटे की जिद और खुशी के आगे आखिरकार मान गए। शादी धूमधाम से हुई। अनाया अपनी नई जिंदगी को लेकर बेहद खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि विहान अपने दिल में एक राज छिपाए बैठा है। रात को फूलों से सजे कमरे में अनाया दुल्हन के लिबास में पलंग पर बैठी विहान का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और विहान अंदर आया। क्या हुआ विहान? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आज मुझे तुम्हें वो सच बताना है जो मैंने इस शादी से पहले तुमसे छिपाया था। अनाया की धड़कन बढ़ गई। विहान कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपने दिल की बात कह दी। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम उसी आदमी की बेटी हो जिसे मेरे पिता अपने परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार मानते हैं। मैं तुम्हारे करीब आया सिर्फ अपने पिता का बदला लेने के लिए। विहान, तुम्हारे जाने के बाद मैंने पापा से उस पुराने मामले की पूरी सच्चाई पूछी थी। तब उन्होंने मुझे ये फाइल दी थी। इसे पढ़ो। अगर कभी तुम्हें इस सच्चाई को साबित करने की जरूरत पड़े तो ये फाइल उस इंसान को जरूर दिखाना। विहान ने फाइल खोली। उसमें पुराने कागजात, बैंक रिकॉर्ड और दस्तावेज थे। सबूतों से साफ था कि अनाया के पिता ने विहान के परिवार को धोखा नहीं दिया था। एक तीसरे आदमी ने दोनों परिवारों के बीच झूठ और फर्जी सबूतों से दुश्मनी खड़ी की थी। विहान की आंखों में पछतावा उतर आया। उसे समझ आ गया कि उसने अधूरी सच्चाई पर भरोसा करके अनाया को भी दर्द दिया था। अनाया, मुझे सच का पता नहीं था। मैंने वही माना जो मेरे पिता ने मुझे बताया था। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी थी कि तुमने अधूरी सच्चाई पर भरोसा किया। अब हम मिलकर इस गलतफहमी को खत्म करेंगे। अगली सुबह विहान फाइल लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। उन्होंने पूरी फाइल पढ़ी और बरसों पुरानी सच्चाई उनके सामने आ गई। मैंने इतने साल जिस इंसान को अपना दुश्मन समझा, वो तो बेगुनाह था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसी दिन दोनों परिवार आमने सामने बैठे। पुरानी गलतफहमियां दूर हुईं। दोनों पिता ने एक दूसरे से माफी मांगी और बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई।
बरसों पहले एक झूठ ने हमारे परिवार अलग किए थे। आज सच ने हमें फिर एक कर दिया। विहान और अनाया का रिश्ता बदले से शुरू हुआ था, लेकिन सच्चाई ने उसे प्यार में बदल दिया। जिन दो परिवारों के बीच बरसों से नफरत थी, वे फिर वैसे ही एक हो गए जैसे कभी हुआ करते थे। सीख: अधूरी सच्चाई के आधार पर लिया गया फैसला रिश्ते तोड़ सकता है, लेकिन सच्चाई और विश्वास टूटे रिश्तों को फिर जोड़ सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।